हेलो टिककर बेबीज। मैं आज आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप डे जिसका नाम है माय ट्विन शुगर डैडी। और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि दी प्लीज़ टॉप डे पर एक ट्विन शुगर डैडी दो, तो मैं आज लेकर आ गई हूँ। और आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर गिव मी ए 20K YT फैमिली। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये 20K के खुशी में मैं आप लोगों को वन शॉट दे रही हूँ। आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और मेरा वन शॉट का सपना भी पूरा हो जाएगा। सपना मतलब 20K स्पेशल पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तिहांग और वी दोनों ट्विंस हैं और जिन अपने ट्विंस सन से बहुत ज़्यादा परेशान है। जिन आरएम को बोलता है, आरएम तुम इन दोनों की जल्दी से जल्दी शादी करवा दो। आरएम बोलता है, ओह जीनू, पर मैं कैसे करवा दूँ इन दोनों की शादी, ये दोनों शादी करने का नाम ही नहीं लेते। फिर जिन बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस इन दोनों की शादी करवानी है क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों शादी के बाद सुधर जाएंगे। फिर आरएम बोलता है, तुम बात कर लो, अगर तुम बात कर सकती हो तो। जिन बोलता है, पागल हो क्या, मैं क्यों बात करूं, मुझे खतरे में नहीं पड़ना। आरएम बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे कुएं में ढकेलना चाहती हो। तो जिन बोलता है, आरएम प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ एक बार बात कर लो प्लीज़। आरएम बोलता है, जीनू बेबी प्लीज़ ऐसा मत किया करो, तुम्हारा ये इनोसेंट फेस ना किसी दिन मेरी जान ले लेगी। फिर जिन बोलता है, प्लीज़ ना हबी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप तेसे और वी से बात करके देखो ना। अरे बोलता है, ओके फ़ाइन, मैं बात करके देखता हूँ, अगर वो दोनों मान जाएंगे तो ठीक है और अगर नहीं मानेंगे तो मैं दोबारा बोलने वाला नहीं हूँ। फिर जिन बोलता है, ओके ठीक है, तुम बस एक ही बार पूछ लो, बट पूछ लो प्लीज़, ओके। फिर आरएम बोलता है, ओके ठीक है, आई नो गाइस वॉइस आ रही है टीवी की, उसको इग्नोर करना और मेरी वॉइस पे ज़्यादा फोकस करना, ओके ठीक है। तो चलिए मैं स्टोरी पे आती हूँ फिर से। फिर जब जिन देखता है ते और वी नीचे आ रहे हैं तो जिन आरएम को इशारा करता है। आरएम ते और वी को देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग माय ट्विन सन्स। फिर ते और वी भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं और जाकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। आरएम भी जाकर उन दोनों को ज्वाइन करता है। जिन आरएम को इशारा करता है ते और वी से बात करने के लिए। फिर ते बोलता है, व्हाट हैपन, आप दोनों को कुछ बात करना है तो जल्दी कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कंपनी में जाना है, हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। फिर आरएम बोलता है, एक्चुअली मुझे तुम दोनों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो ते और वी बोलते हैं, हाँ जल्दी कीजिए, क्या बात है। आरएम थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर वो फाइनली पूछ ही लेता है कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। ते और वी ये सुनकर अपने डैड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, व्हाट, शादी, लाइक सीरियसली। फिर आरएम बोलता है, प्लीज़ बेटा मान जाओ ना, अब कितना मतलब मना करोगे शादी के लिए, प्लीज़, अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं, हमें भी हमारे पोता पोती चाहिए देखने के लिए। ते बोलता है, डैड आप क्या बोल रहे हो, क्या फालतू बकवास कर रहे हो आप, हमें अभी शादी नहीं करनी। फिर जिन बोलता है, तो तुम दोनों शादी नहीं करोगे राइट। ते हाँ जिन की तरफ देखकर बोलता है, अब आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो, हमें शादी नहीं करनी और शादी बर्बादी होती है, आपको नहीं पता। फिर जिन बोलता है, और रियली, अगर शादी बर्बादी होती मतलब मैंने तुम्हारे डैड को बर्बाद कर दिया है ना, यही कहना चाहते हो ना। तेहंग बोलता है, अब बात सब आपके जैसे नहीं होते हैं। फिर जिन बोलता है, सो ते मैं वही बोल रहा हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्या पता जिससे तुम्हारी शादी हो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। फिर तेहंग बोलता है, तो आप सच में हमारी शादी करवाना चाहते हो? तो जिन बोलता है, हाँ मैं करवाना चाहता हूँ। फिर तेहंग वी को बोलता है, वी तुम क्या कहते हो, हमें शादी करना चाहिए? वी बोलता है, वैसे भी ते हमने बहुत ज़्यादा मना कर दिया है शादी के लिए और अब मना नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज़ अब्बा भी सही कह रहे हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इट्स ओके, जो होगा आगे देखा जाएगा। फिर
ते बोलता है हाँ ठीक है वी, जैसा तुम बोलो। उसके बाद वी और ते शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से अपने फ्रेंड के पास कॉल करता है। जब जिन की फ्रेंड लीज़ा कॉल अटेंड कर लेती है तो जिन हैप्पीनेस की वजह से लीज़ा को बोलता है, ओ लीज़ा मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ आज, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। लीज़ा बोलती है व्हाट हैपन जिन, तुम इतने ज़्यादा खुश हो, क्या बात है, कुछ हुआ है? फिर जिन बोलता है यू नो ते और विश शादी के लिए मान गए। फिर लीज़ा बोलती है सच में ते और विश शादी के लिए मान गए, वाओ इट्स अ ग्रेट। फिर जिन बोलता है मैं और आर्यन तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, समझ में आया? अपने सन को बोल देना आज वो कॉलेज नहीं जाएगा। फिर लीज़ा बोलती है ओके जिन ठीक है। फिर जिन कॉल कट करके फिर से ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है। तेहंग बोलता है अब्बा अब क्या करे हो, इतनी भी जल्दी क्या है, स्लोली स्लोली सब काम करो। फिर जिन बोलता है मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए लड़का देख रखा है, बस आज मुझे बात करने जाना है। तेहंग और वी साथ में बोलते हैं मतलब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया था है ना? फिर जिन बोलता है यस माय बेबीज़, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था, अब क्या करूँ, तुम दोनों तो जल्दी मानते नहीं हो, तुम दोनों को मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बट फाइनली तुम दोनों आज मान गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ माय बेबीज़। फिर तेहंग बोलता है ओके अप्पा हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हम कंपनी जा रहे हैं। और फिर वी बोलता है आरएम को डैड आपको भी आना है मीटिंग में, ठीक है तो प्लीज़ जल्दी आ जाना कंपनी में। आरएम बोलता है ओके ते और वी मैं आ जाऊँगा, तुम दोनों जाओ। उसके बाद ते और वी वहाँ से चले जाते हैं। अदर साइड जंगकुक अपनी मम्मा को बोलता है मॉम आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तभी लीज़ा बोलती है नो जंगकुक बेटा तुम कहीं नहीं जा रहे हो, आज तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। जंगकुक बोलता है अंकल, कौन से अंकल? फिर लीज़ा बोलती है तुम्हारे जिन अंकल और आर्यन अंकल। फिर जंगकुक बोलता है ओ रियली? फिर लीज़ा बोलती है यस बेबी। फिर जंगकुक बोलता है बट मुझे जाना होगा, इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा मतलब बॉस किसी और को रख लेंगे। फिर लीज़ा बोलती है व्हाट बॉस, तुम अभी काम पे नहीं लगे हो, तुम बस अब इंटरव्यू देने जा रहे हो ओके। फिर जंगकुक बोलता है ओ मॉम प्लीज़ आप चिंता मत करो, मैं अंकल के आने से पहले आ जाऊंगा, आई स्वेयर मैं आ जाऊंगा पक्का, प्लीज़ मुझे जाने दो ना। फिर लीज़ा बोलती है नहीं तुम कहीं पर भी नहीं जा रहे हो, अगर तुम गए तो देख लेना। जंगकुक अपना सैड फेस लेकर बोलता है ओके ओके प्लीज़ माय एंग्री मॉम, मैं नहीं जा रहा हूँ, नाउ हैप्पी। तभी पीछे से जोहो आता बोलता है बेटा जंगकुक तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो, हाँ मतलब तुम्हें क्या ज़रूरत है बेटा वर्क करने की, और तुम्हारे डर के पास ये जो सब कुछ है तुम्हारा ही तो है। जंगकुक बोलता है डैड यू नो टाइम पास नहीं होता है मेरा, तो मैंने सोचा वर्क करके टाइम पास कर लूँगा, दैट्स वाई मैं चाहता था वर्क करना। फिर जिहो बोलता है बेबी वर्क के बारे में भूल जाओ, तुम कुछ और कर लो। फिर जंगकुक बोलता है ओके डैड जैसा आप बोले, मैं नहीं कर रहा हूँ वर्क, हैप्पी। फिर जिहो बोलता है यस माय बेबी हैप्पी। उसके बाद जिहो लीज़ा को बोलता है लीज़ा प्लीज़ बेबी मेरे लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लीज़ा बोलती है ओके हबी आ जाओ तुम। फिर उसके बाद जंगकुक लीज़ा और जिहोप साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं और जिहोप अपनी कंपनी में चला जाता है। आफ्टर इवनिंग के टाइम जिन और आर्यन लीज़ा के घर पे आए थे। जब लीज़ा जिन को देखती है तो उसे हक करके बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लीज़ा को बोलता है यू टू, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर लीज़ा बोलती है अंदर आओ। फिर लीज़ा आर्यन और जिन को अंदर लेकर आती है और जिहोप लीज़ा के साथ आर्यन और जिन को देखकर बोलता है आर्यन और जिन तुम दोनों यहाँ पर,
व्हाट अ सरप्राइज। फिर जिन बोलता है क्यों, तुमको लिज़ा ने नहीं बताया क्या? हॉबी हॉबी बोलता है हाँ, मुझे एक चीज़ के बारे में तो बताया था कि तुम मेरे सन का अपने ट्विंस सन्स के लिए हाथ मांगने आए हो, पर मुझे नहीं पता था कि आज ही आने वाले हो। फिर जिन बोलता है एक्चुअली जो अब उन दोनों के माइंड का कुछ भरोसा नहीं है, वो दोनों कब मना कर दे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ ना जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी शादी हो जाए। जो बोलता है बट अभी जंगकुक स्टडी कर रहा है। फिर जिन बोलता है डोंट वरी, हम उसकी स्टडी आगे भी कंटिन्यू कर देंगे, ओके। जो बोलता है ओ ओके जिन, जैसा तुम बोलो। फिर आरएम और जेहोप एक जगह बैठ जाते हैं और जिन और लिज़ा एक जगह बैठ जाते हैं। लिज़ा जंगकुक को बुलाती है। जंगकुक जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है और जिन को देखते हुए बोलता है ओह हेलो आंटी, हेलो अंकल, आप कैसे हो? फिर जिन बोलता है मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? फिर जंगकुक बोलता है आई एम ऑलवेज गुड, परफेक्ट, हैंडसम, क्यूट, गॉर्जियस, सब कुछ हूँ मैं। जिन स्माइल करते हुए बोलता है आई नो यू आर सो प्रीटी, क्यूट, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, तुम सब हो बहुत ज़्यादा। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए जिन के पास जाकर बैठ जाता है बिकॉज वो जिन से बहुत ज़्यादा अटैच था, इसलिए। जिन जंगकुक को बोलता है बेबी मैं क्या तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? फिर जंगकुक बोलता है ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं। फिर जिन बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ट्विन सन से शादी करो। पहले तो जंगकुक शॉक होता है और बोलता है क्या ट्विन सन? बट आपको तो ट्विन सन के लिए 2 बॉयज़ या गर्ल्स ढूंढना चाहिए और आप सिर्फ मुझे कह रहे हो। फिर जिन बोलता है एक्चुअली उन दोनों की चॉइस है कि वो एक ही बॉय से शादी करेंगे, इसलिए, और उनको गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जंगकुक बोलता है क्या मॉम डैड इसके लिए राज़ी हैं? तो जिन बोलता है आप खुद ही पूछ लो अपने मॉम डैड से बेटा, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। फिर जंगकुक लिज़ा की तरफ देखता है और हॉबी की तरफ देखता है और बोलता है क्या आप दोनों इस बात के लिए एग्री हैं? लिज़ा बोलती है जंगकुक माय सन, सुनो मैं इस बात के लिए एग्री हूँ क्योंकि ते और वी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो दोनों तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखेंगे, और जिन तो है ही तुम्हारे पास, तो तुम सोचो तुम्हारी जिन आंटी भी तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम कितने ज़्यादा हैप्पी रहोगे बेबी। फिर जंगकुक बोलता है ओके मॉम मैं आपकी बातों को समझ गया, बट मेरे स्टडी का क्या मॉम, मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ। फिर जिहो बोलता है डोंट वरी बेटा, आपकी स्टडी जारी रहेगी, ते और वी तुम्हारी स्टडी को बंद नहीं करवाएंगे, ओके। जंगकुक बोलता है अगर आप दोनों इस बात के लिए एग्री हो तो मैं भी एग्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जिन बोलता है जंगकुक तुमको हम फोर्स नहीं कर रहे, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो बता दो। जंगकुक बोलता है नो जिन अंकल और आरएम अंकल, मैं किसी से प्यार नहीं करता बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट लव। फिर जिन बोलता है ओके ठीक है, फिर ये फाइनल रहा, हम शादी इसी वीक करवा रहे हैं। फिर जंगकुक बोलता है नो प्रॉब्लम अंकल, जैसा आप और मॉम डैड चाहें। फिर जिन जंगकुक के फॉरहेड पे किस करता है और फिर वो लिज़ा के साथ बात करने लग जाता है। जंगकुक बहुत ओपनिंग माइंड था, तो वो जिन से बोलता है अंकल क्या आप मुझे अपने सन्स का नंबर दे सकते हो? तो जिन बोलता है वाई नॉट बेबी, तुम ले सकते हो। लिज़ा बोलती है जंगकुक तुम इतने आगे कैसे जा सकते हो? जंगकुक बोलता है मॉम अब जिससे मुझे शादी करनी है उनसे बात तो करनी पड़ेगी ना, उनका नेचर तो देखना पड़ेगा ना। तो लिज़ा बोलती है मैं इस लड़के का कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। ओह गॉड क्यों क्यों मेरे साथ ही क्यों? ऐसा बोलकर लिज़ा अपने सर को पकड़ लेती है। फिर जिन बोलता है ओ लिज़ा तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, और वैसे भी ये हमारा ज़माना नहीं है, ये हमारे बच्चों का चल रहा है, और तुम जानती हो ना ये कितना ज़्यादा आगे निकल गया है। फिर लिज़ा बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो जिन। उसके बाद जिन जंगकुक का नंबर दे देता है और जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक अपने रूम में जाकर सोच रहा था
कि वो कॉल करे या ना करे। फिर जंगकुक कैसे भी हिम्मत करके क्या नाम है, हाँ, ते और वी को कॉल करता है। वैसे तो जिन ने बस ते का नंबर दिया था। फिर जंगकुक कॉल करता है तो पहले तो कोई नहीं उठाता है। जब जंगकुक दूसरी बार कॉल करता है तो तेहंग कॉल अटेंड कर लेता है और बोलता है, हेलो, कौन? फिर जंगकुक बोलता है, मैं जॉन जंगकुक। फिर ते बोलता है, व्हाट? सो तुम जॉन जंगकुक हो, इसमें मैं क्या करूं? जब वो बोलता है, एक्चुअली आपके मॉम डैड मेरे घर पर आए हैं। फिर ते बोलता है, ओह अच्छा, तो मॉम डैड तुम्हारे घर पे गए हैं हमारी शादी का रिश्ता लेकर, राइट? फिर जंगकुक बोलता है, यस यू आर राइट। फिर तेहंग बोलता है, तुम क्या चाहते हो, हमसे शादी करना या नहीं? तेहंग बोलता है, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू सेंड मी योर पिक एंड योर ब्रदर पिक। फिर तेहंग बोलता है, लिसन, अगर मैंने अपना पिक सेंड कर दिया तो तुमने मेरे ब्रदर को भी देख लिया, बिकॉज हम दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, हम सेम सेम हैं। फिर जंगकुक बोलता है, फिर भी आप क्या मुझे पिक सेंड कर सकते हैं? तेहंग बोलता है, तुम पिक की बात कर रहे हो, हम वीडियो कॉल ही कर लेते हैं। फिर जंगकुक के पास तेहंग का वीडियो कॉल आता है। जब जंगकुक कॉल अटेंड करता है तो सामने का नज़ारा देखकर तो जंगकुक पूरी तरह से हैरान रहता है, बिकॉज ते और वी ने क्लॉथ पहने ही नहीं थे, वो पूरे के पूरे शर्टलेस थे, जिसे देखकर जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ तुम दोनों क्या जाकर अपने शर्ट को वेयर कर सकते हो? तुम दोनों इस तरह नेकेड कैसे बैठ सकते हो, वो भी वीडियो कॉल पर? फिर ते बोलता है, व्हाट, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी हमें क्लॉथ पहन के सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए हम क्लॉथ खोल के सोते हैं। फिर जंगकुक बोलता है, प्लीज़ तुम दोनों क्या जा सकते हो, प्लीज़ शर्ट या टी शर्ट वेयर करके आओ। फिर वी बोलता है, तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही नखरे नहीं है? जंगकुक बोलता है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़। फिर उसके बाद ते और वी जंगकुक के कहने पर शर्ट पहनकर आ जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं, हाँ अब तुम बोलो, क्या बात करना है तुमको हमसे? जंगकुक बोलता है, आप दोनों क्या अलग अलग पर्सन से शादी नहीं करना चाहते? फिर तेहंग बोलता है, नहीं, बिकॉज हम दोनों की चॉइस एक है, जो मुझे पसंद वो वी को पसंद और जो वी को पसंद वो मुझे पसंद है। फिर जंगकुक बोलता है, ओके, बट मुझे नहीं लगता कि मैं तुम दोनों को संभाल पाऊँगा। फिर वी स्माइल करते हुए बोलता है, किस पर, बेड पर या फिर लाइफ में? फिर जंगकुक ये सुनकर थोड़ा सा शाय फील करने लग जाता है और बोलता है, आई थिंक दोनों। फिर वी बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड हो, आई थिंक, है ना? जंगकुक बोलता है, एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मुझे बातों को छुपाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा जो मन है ना वो खुलकर बात करने वाला है, चाहे तुम हो, चाहे मेरे मॉम डैड, चाहे आपके मॉम डैड, आई डोंट केयर कि सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने दिल की बात रख देता हूँ जो मेरे दिल में होता है। फिर भी बोलता है, वाओ ग्रेट, अच्छा लगा ये सुनकर। फिर तेहंग बोलता है, पर तुम्हें पता है हमें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं? फिर तेहंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता। फिर तेहंग बोलता है, फर्स्ट साइको, सेकंड कोल्ड, थर्ड ऑब्जेस्ट और फोर्थ पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए बुलाते हैं बिकॉज जो चीज़ हमारी हो जाती है ना, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ऑब्जेस्ट हो जाते हैं और उसे कोई छूना तो क्या, देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। जंगकुक ये सुनकर उसके बॉडीज़ में थोड़ा सा तो हलचल होता है, बट वो फिर भी खुद को कंट्रोल करता है बिकॉज वो अपना डर नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा डर रहा था अंदर ही अंदर तेहंग की बातों से। फिर जंगकुक बोलता है, ओके, आप दोनों काम क्या करते हो? फिर वी बोलता है, हम किम कंपनी के CEO हैं। जंगकुक बोलता है, व्हाट, तुम दोनों किम कंपनी के CEO हो?
आज तो मेरा वहाँ पर इंटरव्यू था। फिर तेहंग बोलता है, ओह तो तुम हो जो अपने इंटरव्यू पे नहीं आए थे। बैड मैनर्स, ये बहुत गलत बात है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमें कितना ज़्यादा वेट करना पड़ा। जंगकुक बोलता है, वो एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, और ऊपर से मम्मा ने मुझे जाने भी नहीं दिया था इंटरव्यू के लिए, और डैड ने तो साफ ही मना कर दिया था। तेहंग बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है, सो जाओ। जंगकुक बोलता है, ओके बाय, गुड नाइट। ऐसा बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है और वी स्माइल करते हुए बोलता है, ते अनजाने में ही सही, पर मुझे लगता है हमारा प्यार मिल गया। तेहंग बोलता है, यू आर राइट ब्रो, यू आर राइट, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों उस बॉय को देखते ही अजीब सी फीलिंग होने लगी। मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं उसके पास जाऊं, उसको टच करूं और उसके साथ बहुत कुछ करूं। मेरा बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था। वी बोलता है, सेम थे, मेरा भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही मन कर रहा था। फिर तेहंग बोलता है, आई होप कि शादी बहुत जल्दी हो और हम अपने बेबी बॉय को बेड पर बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय करें। वी बोलता है, बहुत जल्द होगा, चिंता मत करो। उसके बाद वी और तेहंग भी सो जाते हैं। आफ्टर 2 डेज़ जंगकुक आज सोचता है वो किम कंपनी में जाएगा, बिकॉज उससे ते और वी से मिलना था, क्योंकि शादी की शॉपिंग करनी थी और ते और वी कॉल अटेंड कर नहीं रहे थे। इसलिए जंगकुक किम कंपनी के लिए निकल जाता है, वो भी लीज़ा और जेहोब को बताकर। फिर जब जंगकुक किम कंपनी में पहुंचता है तो वो एक एम्प्लॉय से बोलता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं मिस्टर किम्स कहाँ पर हैं। तभी वो एम्प्लॉय बोलती है, बट आपने क्या अपॉइंटमेंट ली है उन दोनों से मिलने की, बिकॉज उनसे कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकता। जंगकुक बोलता है, मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरा नाम बता दो, वो मुझे जानते हैं और तुरंत आपको बोल देंगे। वो गर्ल हंसते हुए बोलती है, लिसन, आपके जैसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे कंपनी में, वो भी ये बोलकर कि दोनों ट्विंस ब्रदर उनको जानते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, और वही बात आप भी कर रहे हो, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि आप सच बोल रहे हो। जंगकुक बोलता है, बट मैं सच बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ एक बार कॉल तो करो। फिर वो एम्प्लॉय बोलती है, सॉरी, मैं झूठे बातों पर विश्वास नहीं करता और झूठे पर्सन्स की बातों को नहीं मानता। ऐसा बोलकर वो गर्ल सेक्रेटरी को बुलाने लग जाती है ताकि जंगकुक को बाहर निकाल सके। तभी वी आता है और बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ पर और क्यों इतना शोर किया जा रहा है, क्या कंपनी के रूल्स भूल गए हो सब के सब। तभी वी की नज़र जंगकुक पे जाती है, बट वी के बोलने से पहले ही वो एम्प्लॉय बोलती है, एक्चुअली सर, ये बॉय बोल रहा था आप लोगों से मिलने के लिए, पर मैंने इसको मना किया, तो इसने बोला कि आप दोनों इसे जानते हो, मैं इसका नाम बताऊंगा तो आप दोनों बुला लोगे इसे। और मुझे ये बात झूठ लग रही है, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि आप इस बॉय को जानते भी होंगे, और वैसे भी ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, इसीलिए मैंने गार्ड्स को बुलाया और इसे बाहर निकालने के लिए बोल दिया। तभी उस गर्ल के फेस पर एक स्लैप पड़ता है, जिसे देखकर जंगकुक भी शॉक हो जाता है। लिटरली जंगकुक ने अपना मुंह खोल लिया था। तब तेहंग बोलता है, तुम्हें पता है वो कौन है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे इस कंपनी से बाहर निकालने की। तभी वी गार्ड्स की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है, अभी के अभी उसका हाथ नहीं छोड़ा, आई स्वेर मैं नेक्स्ट टाइम तुम दोनों को बख्शूंगा नहीं। उसके बाद वो दोनों गार्ड्स जंगकुक को छोड़ देते हैं। वे जंगकुक को लेकर अपने कैबिन में चला जाता है और ते उस गर्ल को बोलता है, लिसन, वो हमारा फ्यूचर हस्बैंड है, आइंदा से अगर किसी और ने ये हरकत की तो जान से मार दूंगा, समझ में आया। तो सब के सब सुन लो, वो यहाँ का न्यू CEO बनने वाला है, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद सभी के सभी
हाँ में सर हिलाते हैं और ते ये देखकर अपने कैबिन में चला जाता है। जब तेहंग अपने कैबिन में जाता है तो देखता है वी और जंगकोक कुछ बात कर रहे थे। तभी तेहंग बोलता है, जंगकोक तुम ठीक हो? जंगकोक बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेहंग बोलता है, व्हाट, मैंने क्या कर दिया? फिर जंगकोक बोलता है, तुम्हें उस गर्ल के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये गलत बात है। तेहंग बोलता है, मैंने कोई गलत नहीं किया है, उसकी गलती थी, ओके। फिर जंगकोक बोलता है, उसकी क्या गलती थी? उसने बस मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, और इसके अलावा क्या गलती थी? तेहंग बोलता है, तुम नहीं समझ पाओगे, उसकी जो गलती थी इससे भी बड़ी गलती थी। तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम भी उस बात पर गुस्सा करोगे, बट हम नहीं चाहते कि तुम अभी गुस्सा करो। अभी तुम बस इतना बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर जंगकोक बोलता है, एक्चुअली मम्मा ने बोला था वेडिंग के लिए शॉपिंग जाने के लिए, और तुम दोनों के साथ। तो वी बोलता है, तो तुम हमें कॉल कर सकते थे। जंगकोक बोलता है, यो मिस्टर किम्स लिसन, मैंने बहुत बार कॉल किया है, पर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया है, अंडरस्टैंड? एक बार नहीं तो दूसरी बार तो कम से कम कॉल का आंसर दे दिया करो। तुम दोनों में से एक तो फ्री रहता ही होगा। फिर वी और ते जंगकोक की इतनी गुस्से वाली बात सुनकर बोलते हैं, हे, तुम गुस्सा हो रहे हो, और वो भी हम दोनों पर? लाइक सीरियसली, आज तक किसी ने भी हमसे इस तरह बात नहीं की है, और जिस तरह तुम कर रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। जंगकोक बोलता है, लिसन, तुम दोनों मेरे होने वाले हस्बैंड हो, तो मेरा पूरा हक है कि मैं किसी तरह भी तुमसे बात कर सकता हूँ, गुस्से में, प्यार से, कुछ भी। फिर तेहंग बोलता है, और रियली, और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम होने देंगे? जंग बोलता है, वाई नॉट, तुम दोनों होने दोगे, और ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम दोनों नहीं होने दोगे? तभी ते जंगकोक के करीब आ जाता है, और वी भी पीछे से जंगकोक को हक कर लेता है और उसके नेक पर किसेस करने लग जाता है। जंगकोक ये देखकर पूरी तरह से हैरान था, और वो हैरानी में बोलता है, तो तुम दोनों ही क्या कर रहे हो? लीव मी, ये ऑफिस है, घर नहीं है। फिर ते बोलता है, बेबी बॉय, अभी तुम चुप रहो, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओके? ते की इतनी डीप वॉइस सुनकर जंगकोक पूरी तरह से चुप हो जाता है, और वी और तेहंग को जितना प्यार करना था जंगकोक से उतना प्यार करते हैं, मतलब सेक्स नहीं करते हैं, बाकी किस विस सब करते हैं, और जंगकोक के नेक पर दोनों के दोनों एक एक लव बाइट बनाते हैं, जिस वजह से जंगकोक को थोड़ा सा पेन होता है, बट वो उस पेन को बर्दाश्त कर लेता है। फिर वी और तेहंग जब जंगकोक को छोड़ते हैं तो जंगकोक बोलता है, तुम दोनों पागल हो, अगर कोई आ जाता तो? और तुम दोनों को परमिशन किसने दिया मेरे साथ ये सब करने के लिए? फिर वी बोलता है, परमिशन तो हमें उसी दिन मिल गया था जिस दिन तुमने शादी के लिए हाँ किया था, बेबी बॉय। फिर जंगकोक शाय फील करते हुए बोलता है, अब तुम दोनों का हो गया हो तो क्या हम शॉपिंग पे चल सकते हैं, यू मिस्टर किम्स? फिर तेहंग बोलता है, वाई नॉट बेबी बॉय, हम चल सकते हैं। उसके बाद जंगकोक, तेहंग और वी वेडिंग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, और वो तीनों बहुत शॉपिंग करते हैं। हालांकि वी और तेहंग को ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद नहीं था, बट आज वो अपने बेबी बॉय के साथ बहुत शॉपिंग कर रहे थे। और उसके बाद हमें सीधा शादी के दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर वी और तेहंग खड़े थे और जंगकोक का वेट कर रहे थे। जब जेहोक जंगकोक का हैंड होल्ड करके स्टेज पे ला रहा होता है, तो वी और तेहंग ये देखकर जेलस हो रहे थे, बिकॉज जेहोक ने जंगकोक का हैंड होल्ड किया था इसलिए। बट उस दिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। जब जंगकोक उन दोनों के पास आता है और उन दोनों को देखता है तो वो हार्डली ब्लश करने लग जाता है, बिकॉज ते और वी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, बहुत बहुत ज़्यादा।
और फिर तेहंग और वी दोनों जंगकुक का हैंड होल्ड करते हैं और अपने पास लेकर आ जाते हैं। जीहोप बोलता है, प्लीज़ ते और वी, मेरे बेटे का ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। आई होप कि तुम दोनों मेरे हर एक बात को समझ रहे हो। फिर तेहंग बोलता है, ओके डैड, आप चिंता मत करो, हम जंगकुक का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे और आपका जब मन करे आप अपने बच्चे से मिलने आ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड। जीहोप ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनको ब्लेसिंग देते हुए स्टेज से नीचे आ जाता है। उसके बाद फादर जंगकुक तेहंग और वी की शादी करवाते हैं और जब किस करने की बारी आती है तो पहले वी जंगकुक को किस करता है, उसके बाद तेहंग जंगकुक को किस करता है और उसके बाद सभी के सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद वी और तेहंग जंगकुक को लेकर अपने मेंशन चले जाते हैं बिना पार्टी ख़त्म हुए। जिन बोलता है, इन बच्चों में तो सब्र नाम का चीज़ ही नहीं है। लिज़ा बोलती है, जिन क्या कर सकते हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं। जिन बोलता है, हाँ पता है मुझे, बच्चे जवान हो रहे हैं इसलिए तो शादी करवाया है। फिर लिज़ा और जिन ऐसी ही बात करते हुए स्माइल कर रही थी। अदर साइड हमारे तेकुक और वीकुक पहुंच गए थे अपने मेंशन। ते और वी जंगकुक को कार से बाहर निकालते हैं और उसे मेंशन के अंदर लेकर जाते हैं। जंगकुक मेंशन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है बिकॉज मेंशन को काफ़ी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था और वो काफ़ी अच्छा वाइब दे रहा था, जिस वजह से जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, वाओ ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, सच में मैंने आज तक इतना ब्यूटीफुल मेंशन नहीं देखा है। फिर वी और तेहंग बोलते हैं, और हमने आज तक इतना ब्यूटीफुल और प्रीटी बॉय नहीं देखा है। जंगकुक स्माइल करने के साथ साथ शाय फील भी कर रहा था। उसके बाद ते और वी जंगकुक को रूम के अंदर लेकर जाते हैं और बोलते हैं, बेबी बॉय फर्स्ट नाइट के लिए तुम तैयार हो? जंगकुक स्लोली हाँ में सर हिलाता है। फिर तेहंग बोलता है, क्या तुम हम दोनों को संभाल पाओगे? इस बात पर जंगकुक कोई आंसर नहीं दे पाता है बिकॉज वो क्या आंसर देगा उसे खुद भी नहीं पता था, इसलिए जंगकुक चुप ही रहता है। फिर तेहंग बोलता है, बेबी बॉय आंसर मी। फिर जंगकुक बोलता है, मैं ट्राई करूँगा। फिर भी बोलता है, ओके बेबी बॉय, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा बोलकर तेहंग और वी अपने क्लोथ्स को रिमूव कर देते हैं और वो दोनों सिर्फ बॉक्सर पे अटक जाते हैं। जंगकुक ये देखकर अपनी स्लेवा को अंदर कल्प कर जाता है और जंगकुक बोलता है, तो तुम दोनों क्या एक साथ मेरे साथ वो सब करने वाले हो? फिर वी बोलता है, सो व्हाट बेबी, एक साथ करने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जंगकुक बोलता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा। फिर ते बोलता है, डोंट वरी बेबी, तुम्हें पेन नहीं होगा। फिर जंगकुक हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वी जंगकुक के करीब आता है और उसे लिप पर किस करने लग जाता है और तेहंग जो कि जंगकुक के नेक पर किस कर रहा था, बाइट कर रहा था और उसे सक कर रहा था। जंगकुक कुछ नहीं बोल पा रहा था बिकॉज एक तो वी ने जंगकुक के लिप्स को कैप्चर किया हुआ था और उधर तेहंग ने जंगकुक के नेक पर बाइट करना और किस करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से जंगकुक न ही तो कुछ बोल पा रहा था और न ही कुछ सोच पा रहा था। जब वी किस ब्रेक करता है तो जंगकुक काफ़ी हार्डली ब्रीथ लेता है बिकॉज उसे ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वी जंगकुक को बोलता है, यू आर ओके जंगकुक, तुम ठीक हो ना बेबी? जंगकुक बोलता है, या आई एम ओके, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वी बोलता है, तुम सच में ठीक हो ना? अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हम ये सब रुक जाते हैं, हम नहीं करते हैं। फिर जंगकुक अपने सेक्सी वॉइस में बोलता है,
ओह माय ट्विंस डैडीज, प्लीज़ तुम दोनों इसको करो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों करो, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वी और ते ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और उसके बाद वी जंगकुक के पास आ जाता है और बोलता है आई लव यू सो मच माई बेबी बॉय। जंगकुक बोलता है आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ते से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर टैंग बोलता है आई लव यू सो मच माई बेबी बॉय, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जंगकुक बोलता है बेबी तुम्हें अब थोड़ा सा पेन होने वाला है, बस उस पेन को बर्दाश्त कर लेना। ऐसा बोलकर वी जंगकुक के सभी क्लॉथ को एक झटके में फाड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके लेग्स को ओपन कर उसके प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेते हुए उसे सक करने लग जाता है। और इधर ते जंगकुक को किस कर रहा था और वी जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेकर काफ़ी हार्डली सक कर रहा था। आफ्टर 20 मिनट बाद जंगकुक तेहंग के माउथ में खुद को रिलीज़ कर देता है और तेहंग सारे फिकम को पी जाता है और बोलता है वाओ इट्स अ यम्मी, ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। जंगकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है बिकॉज उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वी ने वो सब पी लिया। फिर जंगकुक बोलता है वी आई एम सॉरी। वी बोलता है इट्स ओके बेबी बॉय, ये तो होता रहता है। ऐसा बोलकर वी जंगकुक के लेग्स को ओपन करने लग जाता है। जंगकुक अपने लेग ओपन कर देता है। उसके बाद वी जंगकुक के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाता है, बट वी जंगकुक को रेडी नहीं करता है। वो ऐसे ही हार्डली अपने आप को जंगकुक के अंदर इनसाइड कर देता है। जैसे ही तेहंग का वो वाला मतलब जंगकुक का वी का वो वाला पार्ट जंगकुक के अंदर जाता है, जंगकुक चिल्लाते हुए क्राई करने लग जाता है बिकॉज जंगकुक वर्जन था और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक रोते हुए बोलता है ते मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। जंगकुक आई मीन वी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, प्लीज़ इसे निकालो। ते प्लीज़ वी को बोलो। ते जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है और वी अपने को मूव करना स्टार्ट कर देता है। फिर जब वी अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने लग जाता है तो जंगकुक को थोड़ा बेटर फील होने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। जंगकुक वी के साथ ब्रेक करके यार पता नहीं मुझे क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि मैंने राइटिंग कर रखी है फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग करने में। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं लाइंस को थोड़ा भूल जाती हूँ, यहाँ तक कि नेम भी भूल जाती हूँ बिकॉज ट्विंस है ना, इसीलिए सॉरी आर्मी अगर कुछ गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर देना। आई नो कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बट फिर भी मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद जंगकुक बोलता है आप भी प्लीज़ अपने स्पीड को बढ़ाओ और ज़्यादा प्लीज़ भी और ज़्यादा। ऐसा बोलकर जंगकुक बेड शीट को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। फिर तेहंग बोलता है वी मुझे भी ज्वाइन करना है तुम्हारे साथ ब्रो। फिर भी बोलता है ठीक है। उसके बाद तेहंग जंगकुक को अपने ऊपर ले लेता है और जहाँ वी खुद को इंसाइड करा हुआ था वहीं पर जंगकुक के अंदर तेहंग भी खुद को इंसाइड करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक ये देखकर पूरी तरह से हैरान था और वो चिल्लाते हुए बोलता है ते तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ लीव मी। ते मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है ते, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लीव मी ते, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ वी प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ इस दर्द को। बट उन दोनों में से कोई भी जंगकुक की बात नहीं सुनता है और वो दोनों एक साथ जंगकुक के साथ इंटीमेट होते हैं और रात भर जंगकुक को जगाए रखते हैं। मॉर्निंग के 6 AM पर जंगकुक बेहोश हो जाता है और
वो बेहोश होते होते भी ते और वी को छोड़ने के लिए बोल रहा था, बट वो दोनों कहाँ सुनते हैं किसी की। जब वो दोनों देखते हैं कि जंगकुक बेहोश हो गया है तो वो दोनों स्माइल करते हैं और जंगकुक को छोड़ देते हैं और वॉशरूम में जाकर पहले खुद फ्रेश होते हैं। उसके बाद गीले टॉवल से जंगकुक को भी फ्रेश कर देते हैं और दोनों के दोनों जंगकुक को हग करके सो जाते हैं। ओके आर्मी, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही दूंगी। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके।